हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम एक नई क्लास के साथ आए हैं। आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री की क्लास होगी। कई दिनों से एक क्वेरी आ रही थी, एक क्वेश्चन की। मैं वो क्वेश्चन लेके भी आया हूं और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ट्रिग्नोमेट्री में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि फार्मूले कैसे याद करें। पीछे मैंने बहुत सारे फार्मूले याद करने के 60 ट्रिक बताए हुए वीडियो में हैं, आपने देखा होगा, उससे लाभ भी आपने उठाए होंगे। लेकिन आज जो हम फार्मूले की बात करने वाले हैं, कहने का मतलब ये कि एक कॉन्सेप्ट आपको समझाते हुए ट्रिक के माध्यम से आपको हम एक ही फिगर में लगभग 54 फार्मूलों की बात करेंगे। कितने फार्मूलों की बात करेंगे? 54 फार्मूलों की बात करेंगे। और 54 फार्मूले याद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसको हम इस प्रकार से आपको समझा देंगे आज, और इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से आपके दिमाग में डाल देंगे कि आप आज पढ़ेंगे बट जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक उस क्वेरी से, उस क्वेश्चन से जो कि पूछा गया था 10th क्लास का। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान में रखते हुए मैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास चला रहा हूँ। बेसिक से मैं उच्च लेवल तक आपको ले जाऊँगा, जहाँ पर कि कंपटीशन में बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। तो छोटे छोटे जो आपकी क्वेरी आती रहती हैं, उनका भी सलूशन हम बीच में करते रहते हैं। तो आज एक क्वेरी है 10th क्लास की बुक से कि यदि B और Q ऐसे न्यून कोण हों जिससे कि जिससे कि साइन B इक्वल साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल B एंगल Q के बराबर है। एंगल B बराबर एंगल Q। चलिए, बात बोला है कि ये B और Q आपके क्या है? न्यून कोण है। देखिए, हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं, हमारी बातें किस ट्रायंगल में होती हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में होती हैं। किस ट्रायंगल में होती हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में होती हैं, मतलब समकोण त्रिभुज में होती हैं। तो हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज दो लेते हैं। मानते हैं कि दो हमारे पास समकोण त्रिभुज हैं, जैसा ये बोला है उसी के हिसाब से मान ले रहे हैं, A, B और C। एक और मानते हैं क्योंकि दो इसके न्यून कोण हैं, तो हम मानते हैं P Q R। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ये एंगल B है और A एंगल Q है। इन्हीं दोनों एंगलों को हमें दिखाना है कि ये दोनों एंगल, जो जाहिर सी बात है, ये 90 अगर बन गया तो ये दोनों मिल करके 90 के बराबर होंगे। ये दोनों मिल करके 90 के बराबर होंगे। क्यों भाई? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वह 180 के बराबर होता है। ये अकेले 90 है तो दोनों मिलके 90 होंगे, और जब दो कोण मिलके 90 होते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री कहलाते हैं। कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। और दोनों कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। बात क्लियर है? चलिए, ये एक्यूट एंगल है। लेकिन हमारी जो बातें हैं, हमें एंगल B बराबर एंगल Q यहाँ पे सिद्ध करना है या दिखाना है। हम तभी दिखा पाएंगे ये, जब हम ये इसको दिखाने की कोशिश करें कि ये जो हमारा ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल जो है क्या है? समरूप हैं, सिमिलर हैं। जब सिमिलर हम दिखला लेंगे तो कोई भी एंगल किसी के बराबर कर लेंगे। ये दोनों जो एंगल हैं एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। बट हम थोड़ी सी बात करते हैं, आइए जरा इस ट्रायंगल में हम बात करते हैं। बात क्या करते हैं? हम लेकर के बात करते हैं कि साइन B बराबर यदि साइन Q है, तो जरा इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि साइन B बराबर होगा क्या। साइन B बराबर होगा क्या? साइन B बराबर क्या होता है? आपको पता होगा, हमने बताया है कि लाल बटे कक्का। क्या बताया? लाल बटे कक्का। किसके लिए भाई? ये हिंदी मीडियम वालों के था, लाल बटे कक्का या कक्का बटे लाल। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमने क्या बताया भाई? हमने क्या बताया, याद है आपको? पापा बाबू पापा, हाँ हाँ बाबू, हाँ हाँ बाबू। पापा बाबू पापा, हाँ हाँ बाबू।
पापा बाबू पापा, हाँ हाँ बाबू। नई चीज है कि नहीं है? पापा बाबू पापा, हाँ हाँ बाबू। इसका मतलब ये हमारे साइन के मान होते थे, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो साइन बी और साइन हम लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपन क्या आएगा? हाइपोटेनस। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि कैसे किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत ये पता करते हैं कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है और कौन हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे शार्ट में बताते हैं कि जिस एंगल को लेकर के हम बात करते हैं उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर हो जाता है, 90 के सामने हाइपोटेनस जो कभी चेंज नहीं होता है, और तीसरी साइड हमारी कौन बच जाती है? बेस। ठीक वही बात है, अगर इसके सामने होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है और ये आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? तो ये साइन बी की अगर हम बात कर लेते हैं इसमें, तो आप पाते हैं साइन बी बराबर पी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो आप क्या पाते हैं परपेंडिकुलर में? परपेंडिकुलर में क्या पा गए भाई? परपेंडिकुलर वाली साइड क्या है? ए सी। क्या है? ए सी। और अपान क्या हो जाएगा? ए बी। ए सी अपान क्या मिलेगा? ए पी। किसके बराबर मिलेगा? साइन बी के बराबर मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसमें पता करते हैं, इसमें भी पता करते हैं। क्या पता करते हैं भाई? कि साइन क्यू बराबर क्या होगा? क्या पता करते हैं? कि साइन क्यू बराबर क्या होगा। इसमें पता करें कि साइन क्यू बराबर क्या होगा। साइन क्यू बराबर भी साइन है तो साइन बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर पी आर और हाइपोटेनस हमारा क्या होगा भाई? पी क्यू। हाइपोटेनस क्या होगा? पी क्यू। देख रहे हैं? और आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। क्या दिया गया है? साइन बी इज इक्वल टू क्या दिया है भाई? साइन क्यू। क्या दिया है? साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। इसका मतलब आप क्या समझ पाए कि ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी आर अपान पी क्यू। ए सी अपान ए बी इज इक्वल टू पी आर अपान पी क्यू मिलेगा। ए सी अपान ए बी इज इक्वल टू पी आर अपान पी क्यू। ये दोनों मान भी आपस में बराबर होंगे। ये चूंकि दोनों आपस में बराबर हैं, और हम यहां से क्या करते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कुछ अच्छी चीज पाएंगे। अच्छी चीज क्या पाते हैं आप देख लेंगे कि ये हो रहा है ए सी अपान, देखेंगे ए सी थोड़ा सा हम कर रहे हैं कुछ इनमें रिलेशन, ए सी अपान पी आर, ए बी इधर कर लेते हैं तो ए बी अपान पी क्यू। देखिए हमने क्या कर लिया, कुछ रिलेशन नजर आ रहा है। हमने किया कि ए बी देख रहे हैं ना, ए सी देखिए, ए सी अपान पी आर, ए सी अपान पी आर मतलब ए साइड अपान ए साइड इक्वल हमारा कर सकते हैं। हमने ट्रांसफार्मर थोड़ा सा कर दिया इधर उधर, पी आर को हम यहाँ पे कर दिए, ए बी को यहाँ पे कर दिए। ए सी अपनी जगह पर बना हुआ है, पी क्यू अपनी जगह पर बनाते हैं। यहाँ पे ए सी अपान पी आर और ए बी अपान पी क्यू, और इनको हम मान लेते हैं किसी एक कांस्टेंट के बराबर, के के बराबर मान ले। तो यहाँ से आप दो चीज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि ए सी बराबर आप क्या पा सकते हैं? के पी आर। क्या पा सकते हैं? के पी आर। ए सी बराबर क्या पा सकते हैं? के पी आर। और ए बी बराबर क्या पा सकते हैं? जरा गौर करिएगा, ए बी बराबर आप क्या पा सकते हैं? के पी क्यू। के पी क्यू, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों मानों की हमें जरूरत पड़ेगी। इसे मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसे क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसे क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। हमें मानों की जरूरत पड़ेगी, ध्यान देंगे। यहाँ पे ए सी का मान, यहाँ पे ए बी का मान हमने निकाल रखा है। अब आते हैं जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पहले वाले में लगा ले या दूसरे वाले में लगा ले। जरा देखिए पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान एक बात का और है कि हमें इस साइड और इस साइड में दोनों में क्या है? रिलेशन मिल चुका है। किस साइड में रिलेशन नहीं मिला है? सी बी और आर क्यू में रिलेशन नहीं मिला है। तो हम कोशिश करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से कि सी बी और आर क्यू का मान निकालें। बट आइए पहले पाइथागोरस थ्योरम ही लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या मिलेगा? जरा गौर करिएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो बिगेस्ट साइड होगी, जो लार्जेस्ट साइड होगी, उसका स्क्वायर जो रिमेन दोनों साइडें स्मॉलेस्ट वाली होंगी उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा?
देखेंगे यहाँ पे निकलेगा ए बी स्क्वायर, क्या मिलेगा ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और हमको क्या मान चाहिए यहाँ से बी सी की वैल्यू चाहिए, बी सी को यहाँ पे रखिए, इसको इधर लाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर होगा, या बी सी बराबर हम क्या पा जाएंगे, बी सी बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, हमने रूट लगा लिया, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। क्लियर है, ये मैंने रूट यहाँ पे लगाने का काम कर दिया और आपने यहाँ से किसकी वैल्यू प्राप्त कर ली, बी सी की वैल्यू प्राप्त कर ली। सेम इसी प्रकार से अगर इसमें आएंगे, सेम इसी प्रकार से, तो मैं इस बार इसमें डायरेक्ट मान रख रहा हूँ, आर क्यू का निकाल दे रहा हूँ कि आर क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा रूट बड़ी भुजा के स्क्वायर में से छोटी भुजा का स्क्वायर माइनस कर देंगे। देख रहे हैं ना, वही BC इसका मान निकालने के लिए बड़ी भुजा के स्क्वायर में से छोटी भुजा का स्क्वायर किया गया, सेम वही आर क्यू इज इक्वल टू बड़ी भुजा का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम थोड़ा सा फिगर को इरेज करेंगे, फिगर को क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, मतलब मिटाएंगे, इसको मिटाएंगे नहीं तो फिर आगे कैसे लगाएंगे, ठीक है, इसको मिटाएंगे तभी तो हम BC और RQ में रिलेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, इसको आप नोट करेंगे। देखो मैंने अब थोड़ा सा मिटा दिया और फिगर को थोड़ा सा छोटा करके इधर आपको रख दिया। पहला इक्वेशन जो मैंने बनाया था वो यहाँ पे है, इस इक्वेशन की मदद से मैंने AC और AB के मान यहाँ पे और यहाँ पे आपको रखे हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं कि BC अपान हम क्या निकाल लेते हैं और RQ निकालने की कोशिश करते हैं। तो BC की वैल्यू क्या है, रूट ए बी स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या है, रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, क्या है रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और आर क्यू की वैल्यू क्या है, रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। गौर कर रहे हैं आप। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे ए बी और जो ए सी की वैल्यू आपने निकाल रखी है पी क्यू और पी आर के फॉर्म में, वो आप पुट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना। जैसे इस वैल्यू को हम पुट करने के लिए गए तो ए बी की वैल्यू क्या है, के पी क्यू का स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्या, के पी आर का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, होगा ना, ये तो क्लियर है ना। और नीचे आपका अभी भी दिख रहा है पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ऊपर थोड़ा गौर करिए, जब स्क्वायर करेंगे तो के का भी होगा, पी क्यू का भी होगा, के का भी होगा, पी आर का स्क्वायर। के का स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेंगे, यदि इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो के हो जाएगा। चलिए आगे ही लिख देते हैं, यहां पे के बाहर निकल गया, ऊपर क्या बचेगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पूरे के बटा आप देखेंगे पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, यहां पर भी बच रहा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, के किसके बराबर बचा भाई, BC अपान आर क्यू के बराबर। किसके अपान बचा, BC अपान आर क्यू के बराबर। देखिए यहां बच गया कि BC अपान आर क्यू इज इक्वल टू के। इसको आप मानिए इक्वेशन सेकेंड। क्या मानेंगे, इक्वेशन सेकेंड। थोड़ा गौर करना भाई यहाँ पे। अब जो इक्वेशन फर्स्ट आपने निकाला था, ये दोनों मान भी के बराबर थे और ये भी आपका मान किसके बराबर है, के बराबर। तो आप क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से भाई यही न हो जाएगा कि ए बी, ऐसे थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं, ए बी अपान पी क्यू बराबर, ए बी के बाद क्या आता है बी सी अपान आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए सी अपान पी आर। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ए सी अपान पी आर, क्योंकि भाई ये भी के बराबर, दोनों ये भी के, तो तीनों आपस में बराबर। और मैंने थोड़ा दुकान सजा के रख दी है कि नहीं, दुकान सजा के रखने पे क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान आर क्यू। अब क्या देख रहे हैं, ए सी अपान पी आर, और ये तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ए
बी सी सिमिलर हो गया। क्या हो गया? समरूप हो गया। किसके हो गया? ट्रायंगल पी क्यू आर के। ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या हो गया? समरूप हो गया। और जब ये समरूप हो गया तब तो हमारा काम बन गया ना। हम कह सकते हैं ना कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू। एंगल बी बराबर एंगल क्या? क्यू। यही तो हमें प्रूव करना था। क्योंकि अब तो भाई देखेंगे ना, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं BC अपान आर क्यू है कि नहीं। एंगल बी के सामने कौन सा है कोड? देखिए एंगल बी के सामने AC है, AC, और एंगल क्यू के सामने PR है। ये रेशियो में, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए इनके एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। और यही हमें प्रूव करना था। और दोनों क्या है? न्यून कोण हो जाएंगे। न्यून कोण तो दिया हुआ था, दोनों के दोनों न्यून कोण तो थे ही, और दोनों के दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। ये हैंस प्रूव्ड, यहां पे आपका हो जाएगा प्रूव्ड। ओके, इसको नोट करें। और आज के लिए, आज की क्लास जिसके लिए लेके आए थे उस मुद्दे पे अब बात करते हैं हम। ओके, हाँ दोस्तों, अब हम जो मेन टॉपिक पे आज की क्लास में बात करने वाले थे, टॉपिक पे बात करने वाले थे आपके क्या, जैसे हमारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं किसके? कंप्लीमेंट्री के, सप्लीमेंट्री एंगल्स के। मतलब 90 प्लस थीटा के, 90 माइनस थीटा के, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, फिर 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, और केवल माइनस थीटा। इस सब मिला करके देखेंगे लगभग 9 ऐसे एंगल आएंगे जिस पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के मान आपके पूछे जाते हैं। और आपका कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो इस टॉपिक से बच जाता है, और इसका प्रयोग होना ही होना है। और आज मैं एक ट्रिक के माध्यम से इतना लाजवाब तरीके से आपके दिमाग में डालने की कोशिश करूंगा ता जिंदगी नहीं भूलेंगे। तो आइए ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं? कैसे इसको हम सीखेंगे, जरा इसको गौर करिए। ठीक है, आपको पता होगा एक क्वाड्रेंट होते हैं, चतुर्थांश जिनको कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी आपको होगी। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश ये होते हैं। आइए पहले हम बात करते हैं। शुरुआत हमारी यहां से होती है, ये हमारी 0 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री है, और ये 180 की भी बात करेगा इसी पे। तो कहानी जब यहां से शुरुआत करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से कहानी जब स्टार्ट होगी तो यहां तक पहुंचेगी। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहानी कब तक है? 0 से कहां तक? 90 से कम। क्या मतलब कब कब इस एंगल में, इस क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे, मतलब इस क्वाड्रेंट में हम कब कब भ्रमण करते नजर आएंगे? कब कब आएंगे? जब हमारा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा भाई? 90 माइनस थीटा। और इससे हम पार कब निकलेंगे? तब निकलेंगे जब हम 90 प्लस थीटा हो जाएंगे। 90 से जो ही हम ज्यादा होंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एंट्री मार देंगे। एंट्री मार दिया। इसमें कब तक रहेंगे? जब तक 180 से कम होंगे। देखिए 180 से कम है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बने हुए हैं, लेकिन 180 से जैसे ही ज्यादा हुआ तो हम आ गए थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम हो जाएंगे 180 प्लस थीटा। लेकिन रहेंगे कब तक? थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे कब तक? तो हम रहेंगे 270 माइनस थीटा, क्योंकि भाई 90, 90, 180 और 90 कितना? 270। और इससे हम क्रॉस कब करेंगे? जब हम हो जाएंगे 270 प्लस थीटा। जब 270 प्लस थीटा होंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएंगे। लेकिन इसमें रहेंगे कब? अब ये 90 मिलेगा तो 360, लेकिन 360 से जब तक कम रहेंगे तब तक हम इस क्वाड्रेंट में बड़े आराम से मस्ती करते नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही 360 से ज्यादा होगा तो हम फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे।
बात क्लियर है, समझ में आया? इतना एंगल समझ में आया? अभी एक एंगल छूटा हुआ है। मैंने बोला था कि आप यदि एंटी क्लॉक चलते हैं तो आपके मान बढ़ते हुए जाते हैं, पॉजिटिव में बढ़ते हैं, लेकिन भूल से अगर आपने क्लॉकवाइज चलने की कोशिश की तो क्या होगा? बढ़ेगा मान, लेकिन किस में? माइनस में। तो जब उल्टा कभी चलते हैं तो माइनस थीटा आता है, और माइनस थीटा आपका चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि कब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, मतलब किस किस एंगल पर, 90 माइनस और 360 पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड में 90 प्लस और 180 माइनस पर, थर्ड में 180 प्लस 270 माइनस पर, फोर्थ में 270 प्लस 360 माइनस और माइनस थीटा। अरे अब तो पॉइंट वाली बात और आ गई। क्या आ गई? हमारे को रेशियो कौन थे? 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई हमारे रेशियो? साइन, कॉस, टेन, यही तो मेन है। बकिया इनके तो 3 बच्चे हैं, यही तो मेन है। बकिया इनके 3 क्या हैं? बच्चे हैं। साइन का बच्चा कौन हो जाएगा? कोसेक, और कॉस का सेक, और टेन का क्या? कॉट। तो मेन यही है। तो इन तीनों की बात मेन रूप से करते हैं। हाँ, इन तीनों की बात मेन रूप से कर लेते हैं। आइए इनकी बातें थोड़े कर लेते हैं हम। क्या बातें कर लेते हैं? ये आपका था फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लिखते, मुझे जगह चाहिए, ठीक। ये आपका था थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 3 के चिन्ह की बात करते हैं। किसके चिन्ह की बात करते हैं? इन तीनों के चिन्ह की बात करते हैं, और प्रत्येक क्वाड्रेंट में इनके साइन की बात कर लेंगे। आइए साइन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल प्लस होते हैं। क्या होते हैं? आल प्लस होते हैं, मतलब सभी के सभी धनात्मक होंगे। मतलब साइन धनात्मक होगा, कास और टेन। जब साइन, कास, टेन पॉजिटिव होंगे तो इनके सपुत्र लोग भी पॉजिटिव होंगे, मतलब कोसेक, सेक और कॉट भी पॉजिटिव होंगे। अब जब नेक्स्ट में आएंगे, इसमें जब हम आएंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें देखा, गौर करेंगे, इसमें साइन आपका होगा पॉजिटिव। साइन क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन कास और टेन आपके क्या होंगे? निगेटिव। दूसरे में साइन पॉजिटिव, लेकिन आपका कौन? कास और टेन निगेटिव। और इसमें जब आ जाएंगे, थर्ड में आ जाएंगे, तो साइन निगेटिव, कास निगेटिव, लेकिन टेन इस बार क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। टेन क्या होगा? धनात्मक हो जाएगा। अब बात करते हैं चतुर्थ की। जब चतुर्थ की बात करने के लिए आए तो यहां पर देखेंगे साइन निगेटिव, कास पॉजिटिव होगा और टेन भी निगेटिव होगा। गौर करिएगा फिर ध्यान से, चिन्ह आल प्लस, साइन प्लस, टेन प्लस, कास प्लस। जो निगेटिव उसको क्या याद करें? आल प्लस मतलब 3 प्लस तो 6 प्लस, साइन प्लस मतलब कोसेक भी प्लस, और यहां पर 10 प्लस मतलब कॉट भी प्लस, और यहां पे कौन प्लस है? कास। तो कास प्लस है तो कौन प्लस हो जाएगा? सेक प्लस हो जाएगा। एक और बात करते हैं रूप परिवर्तन की। कभी कभी आप अपने रूप बदल लेते हैं ना, शादी के मौसम में जब कभी जाते हैं बारात करने तो अपने रूप पे खूब वो क्या बोलते हैं, आउडर पाउडर पोत पात के थोड़ा सा रूप बदलने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी रूप बदलते हैं, इसमें भी रूप बदलते हैं। अच्छा भाई, रूप विशेष कंडीशन में बदलता है, हमेशा तो रूप कोई बदलता नहीं। तो ये किस कंडीशन में रूप बदलते हैं जरा देखते हैं। यहाँ पे हम लिख ही देते हैं रूप परिवर्तन। क्या लिख दें? रूप परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी जो चीजें भी आपको बताई जा रही हैं, बड़ा ही काम की चीज है। रूप परिवर्तन, अरे भाई रूप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ठीक है, रूप परिवर्तन की बात कर रहे हैं हम देखते हैं कि रूप परिवर्तन होता कब कब है ना, तो हम क्लियर कर दे रहे हैं। रूप परिवर्तन देखिए 90 जब जब देखिएगा और 270 जब जब देखिएगा। 90 और 270 जब जब देखिएगा तब तब ये सोच लीजिएगा कि रूप तो बदलने वाला है। चाहे 90 प्लस देखें और चाहे 90 माइनस, चाहे 270 प्लस देखें चाहे 270 माइनस, ये जब जब देखेंगे, इनको जब जब आपको दिखाई देगा तब तब समझ लीजिएगा कि इसके रूप बदलने वाले हैं। वो रूप बदलेगा किस में, ये भी तो बात करनी पड़ेगी। चलिए आते हैं, बात कर लेते हैं। अगर ये साइन होगा ना, अगर ये साइन थीटा होगा तो ये रूप बदल जाएगा कॉस में।
किस में बदल जाएगा भाई? कॉस में। किस में बदल जाएगा? कॉस। तो लीजिए यहीं पे बदल देता हूं, अगर कॉस थीटा होगा तो किस में बदल जाएगा? साइन में। साइन कॉस में और कॉस किस में बदलेगा? साइन में। लीजिए अब यहां पर और भी तो मान अभी बाकी हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। साइन किस में बदल गया? कॉस में, और कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। अब आ जाइए, सेक किस में बदल जाएगा भाई? कोसेक में। सेक किस में बदल जाएगा? कोसेक में, और कोसेक किस में बदल जाएगा? सेक में। अब यहाँ पे बात हम करने वाले हैं टेन की। किसकी बात करने वाले हैं? टेन की। टेन बदलने वाला है कॉट में, और कॉट बदलने वाला है टेन में। थोड़ा सा रूप परिवर्तन में ध्यान देना होगा। देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, लेकिन रूप परिवर्तन में साइन का रूप परिवर्तन किस में होता है? कास में। और कास का उल्टा सेक होता है, लेकिन कास का रूप परिवर्तन किस में होगा? साइन में। सेक का उल्टा तो कौन होता है? कास होता है, लेकिन सेक का रूप परिवर्तन कोसेक। सेक कोसेक। टेन काट। टेन का रूप परिवर्तन भी काट है और टेन का उल्टा भी काट है, तो इसके लिए कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा ध्यान रखेंगे। साइन का कास होता है, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक, कोसेक का सेक। ठीक है, तो रूप परिवर्तन भी आप जान गए, आप साइन भी जान गए, आप एंगल भी जान गए, तो फिर बचा क्या? अब तो फार्मूला ही लिख देते हैं। आइए देखिए कितने प्यार से लिखते हैं आप, और आप ही लिखेंगे, हम थोड़ो नहीं, वो तो आप लिखेंगे। देखिए कैसे, हम आ जाते हैं पहले साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला लिखते हैं। किसका लिखते हैं? साइन 90 माइनस थीटा का। चलिए पहले लिख ही देते हैं ये पूरा। साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा का लिख देते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा का लिख देते हैं। ठीक है, पूरा लिख देते हैं। हाँ दोस्तों, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे पूरी तरह से अब तैयार कर रखा है। मैंने आपको ये बता दिया था कि किस क्वाड्रेंट में कौन प्लस होगा, कौन माइनस होगा। मैंने एंगल भी बता रखे थे कि इस क्वाड्रेंट में कौन कौन एंगल होंगे। मैंने रूप परिवर्तन की भी बात की थी। 90 और 270 में रूप परिवर्तन होता है। जब 90 प्लस और 90 माइनस, 270 प्लस और 270 माइनस दिखाई देगा, तो उसमें साइन कॉस में और कॉस साइन में, सेक कोसेक में और टेन कॉट में आपका परिवर्तित हो जाता है। तो आइए हम फार्मूला लिखना चालू करते हैं। अभी मैंने 1 2 3 4 5 लिया, मतलब 1 में 6 है तो 5 6 के 30 की बात कर ली। अभी 25 की बात, या मतलब आप 24 की और बात करनी है, मतलब 24 की बात और करनी है। तो पहले हम इस 30 को देखते हैं, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप सुनिएगा ध्यान से, एक बार दिमाग में बैठाइएगा, फिर देखिएगा ये सब लिखने की जरूरत क्या है, दिमाग में आपके नाचता रहेगा। पहले ये फिगर नाचना चाहिए पूरा आपके दिमाग में, उसके बाद यहां पे आइए। जब भी कोई किसी का फार्मूला आप लिखने जाएंगे, जैसे आ जाएगा कहीं 90 माइनस थीटा का फार्मूला, तो आपको सोचना है कि पहले क्या सोचना है? पहले सोचना है कि ये 90 माइनस थीटा के बारे में सोचना है कि 90 माइनस थीटा जो है इसके साथ साइन का रूप परिवर्तन होता है क्या, मतलब 90 माइनस थीटा में रूप परिवर्तन होता है क्या। उससे भी पहले आप सोच सकते हैं कि ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो प्रथम में जाएंगे, तो फिर उसके बाद क्या सोचेंगे आप? साइन के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में? दूसरा नंबर साइन के बारे में, मतलब चिन्ह के बारे में। तो प्रथम में क्या होता है? चिन्ह सभी प्लस होते हैं, तो चिन्ह को लेकर के कोई चक्कर नहीं है। अब तीसरी चीज सोचेंगे कि क्या इसमें रूप परिवर्तन होता है इस एंगल के साथ 90 माइनस थीटा के साथ, तो जी रूप परिवर्तन होता है। तो बस आपको यहां पे क्या केयर करना है? रूप परिवर्तन को केयर करना है, बाकी किसी चीज को केयर नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आते हैं, रूप परिवर्तन होता है तो साइन का रूप परिवर्तन किस में हो जाएगा? कास में, क्योंकि देखिए यहां पर तो चिन्ह बदलना नहीं है, सभी प्लस है, तो यहां पे आप क्या लिख देंगे? कॉस। क्या लिख देंगे? कॉस थीटा। साइन का रूप परिवर्तन कॉस थीटा, कॉस का रूप परिवर्तन साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, सेक का कोसेक थीटा, और कोसेक का सेक थीटा। कोई दिक्कत? पहला चीज सोचा मैंने कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में आल प्लस होते हैं जी, आल प्लस होते हैं। क्या रूप परिवर्तन होता है? जी होता है। तो रूप परिवर्तन में मुझे फोकस करना है, चिन्ह पे फोकस नहीं करना है। अब आते हैं 90 प्लस थीटा। अब सोचते हैं तुरंत कि 90 प्लस थीटा आपके किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो सेकंड में कौन प्लस कौन माइनस होते हैं, तो केवल साइन प्लस होता है। केवल कौन प्लस होता है? साइन प्लस होता है, मतलब साइन और कोसेक दो चीज प्लस होगी, बाकी सभी आपकी क्या हो जाएगी? माइनस। तो चलिए अगर साइन प्लस है
तो इसके साथ रूप परिवर्तन होगा कि नहीं, तीसरी चीज है तो रूप परिवर्तन होना, साइन तो प्लस भी है तो कोई दिक्कत नहीं, रूप परिवर्तन इसका कर दिया तो cos थीटा, रूप परिवर्तन कर दिया तो cos थीटा। कास का रूप परिवर्तन करने जा रहे हैं, देखिए कास का रूप परिवर्तन करने से पहले मुझे चिन्ह देखना होगा, तो सेकंड में मैंने बोला था ना, सेकंड में कास क्या होता है माइनस, और कास का रूप परिवर्तन क्या हो जाएगा साइन। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे अगर पहले आपने रूप परिवर्तन कर दिया तो आप क्या कर देंगे साइन, और देखेंगे साइन दूसरे में तो क्या होता है प्लस होता है, लेकिन आपको रूप परिवर्तन से पहले क्या करना है चिन्ह परिवर्तन करना है। अगर सेकंड में है तो सेकंड में कास माइनस होता है इसलिए आप माइनस लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या 90 प्लस थीटा के साथ रूप परिवर्तन होता है, जी होता है, इसलिए साइन थीटा। देखिए 10 ये तो माइनस होगा, रूप परिवर्तन इसका क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट भी माइनस होगा, रूप परिवर्तन क्या हो जाएगा टेन थीटा, सेक भी माइनस होगा, रूप परिवर्तन क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, क्योंकि कॉस आपका माइनस में है तो ये भी हो जाएगा। अब कोसेक चूंकि साइन प्लस में इसलिए कोसेक प्लस में होगा, कोसेक का रूप परिवर्तन क्या होता है सेक थीटा होता है। क्लियर हो गई यहां तक आपको बात। आ जाते हैं इसमें 180 माइनस थीटा, फिर दिमाग में दूसरे चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा, दूसरे में साइन प्लस होता है और कोसेक प्लस होगा, रूप परिवर्तन भी नहीं होना है तो जो है वही लिख देना है, तो साइन थीटा। कोसेक कॉस है, चूंकि कॉस उसमें माइनस होता है लेकिन इसको चिन्ह में परिवर्तन करना है कॉस थीटा, टेन भी माइनस होता है तो टेन थीटा, कॉट भी माइनस होता है तो कॉट थीटा, सेक भी माइनस होगा क्योंकि कॉस माइनस था तो ये हो जाएगा सेक थीटा, चूंकि साइन प्लस है इसलिए कोसेक प्लस होगा इसलिए ये हो जाएगा कोसेक प्लस थीटा, मतलब कोसेक थीटा। रूप परिवर्तन तो होना नहीं है। उसी प्रकार 180 प्लस में आ जाएंगे तो 180 प्लस अब सोचेंगे कि इस चतुर्थांश में 180 से ज्यादा मतलब इस लाइन से नीचे थर्ड चतुर्थांश, थर्ड में तो केवल 10 प्लस होता है, 10 प्लस है तो कॉट प्लस है, 10 प्लस है तो कौन प्लस है भाई कॉट प्लस है, मतलब 2 प्लस है, बकिया सभी के सभी क्या हो जाएंगे माइनस। रूप परिवर्तन होना नहीं है तो साइन का क्या लिखेंगे साइन थीटा, वो भी कौन माइनस साइन थीटा, कॉस का लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, 10 तो प्लस में बाबा तो ये हो जाएगा टेन थीटा, कॉट भी प्लस में होगा क्योंकि 10 प्लस में है, सेक माइनस में होगा क्योंकि कास माइनस में है तो ये सेक थीटा हो जाएगा, कोसेक भी माइनस में होगा क्योंकि साइन माइनस में है तो कोसेक थीटा ये भी हो जाएगा, सेक थीटा ये कोसेक थीटा। अब आते हैं ये 270 माइनस थीटा, 270 से अभी कम है, इस लाइन से कम है, इसका मतलब अभी तृतीय में है, और तीसरे में क्या होता है 10 और काट प्लस होते हैं, लेकिन एक मामला यहाँ पे आ गया 270 के साथ रूप परिवर्तन होता है, ठीक है। चिन्ह में तो ठीक है, केवल 10 और कॉट पे ध्यान देंगे, रूप परिवर्तन सबका होगा, साइन का हो जाएगा माइनस क्योंकि यहाँ पे तो साइन माइनस में होता है, साइन माइनस में होता है इसलिए साइन माइनस हो जाएगा, और रूप परिवर्तन कास थीटा, कास भी माइनस में होता है, रूप परिवर्तन साइन थीटा। 10 प्लस में होता है, रूप परिवर्तन कर देंगे तो कॉट थीटा, अगर 10 प्लस में तो कॉट भी प्लस में होगा, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। अब चूंकि कास माइनस में था तो सेक भी माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा सेक का कोसेक थीटा, सेक का क्या कोसेक थीटा, और कोसेक चूंकि साइन माइनस में तो कोसेक भी माइनस में, अगले रूप परिवर्तन कोसेक का क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा, क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। ये भी बातें आपको पूरी तरह से समझ में आई होंगी। आपको ध्यान देना है किस चतुर्थांश में, पहले एंगल को देखना है तो किस चतुर्थांश में, ठीक है इसमें है। उसके बाद सोचना अगला कि क्या काम आपको सोचना है कि उस चतुर्थांश में चिन्ह क्या है, मतलब साइन कॉस 10 में चिन्ह क्या है। तो आप सोच लीजिए कि अगर सभी प्लस है तो ठीक है, कुछ प्लस कुछ माइनस है तो वहां पे ध्यान दीजिए कि कौन प्लस कौन माइनस है। उसके बाद तीसरी चीज आप सोचिए कि रूप परिवर्तन होगा या नहीं होगा। रूप परिवर्तन केवल दो के साथ 90 और 270 जब भी दिखाई दे प्लस में या माइनस में तो रूप परिवर्तन होता है। मैंने देखिए अब तक आपको लिख दिया 30 और बकिया मैं अभी उसको भी लिख देता हूं और उसको भी बता देता हूं, ठीक है ओके। इसको आप नोट करिए दोस्तों, देखिए ए भी हाजिर होगा, बकिया जो हमारे बाकी थे 24 भी आ गए। आइए 6 नंबर पे आते हैं, 270 प्लस थीटा की बात करते हैं। 270 प्लस थीटा, तुरंत जैसे 270 प्लस थीटा आएगा तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि 270 यहां पे था, इससे आगे का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, चतुर्थ चतुर्थांश में हम पहुंच गए। और चतुर्थ चतुर्थांश में जाकर के हम बात करेंगे तो चतुर्थ में ध्यान देना है केवल कास प्लस होता है। अगर कास प्लस है तो और कौन प्लस होगा, सेक प्लस होगा, ठीक है। कास प्लस है तो सेक प्लस होगा, बकिया सभी के सभी माइनस होंगे, लेकिन 270 के साथ रूप परिवर्तन भी होता है, इसका भी गौर से ध्यान दीजिएगा। तो साइन का रूप परिवर्तन की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम साइन की बात करें, इसमें माइनस होता है, रूप परिवर्तन कर लेंगे तो कॉस थीटा। कास प्लस होता है, रूप परिवर्तन करेंगे तो साइन थीटा, ठीक है। 10 आपका क्या होता है माइनस होता है, रूप परिवर्तन कर लेंगे कॉट थीटा, कॉट भी माइनस होगा तब 10 माइनस है तो टेन थीटा हो जाएगा।
और सेक प्लस होगा क्योंकि कॉस प्लस है, तो सेक का रूप परिवर्तन होता है कोसेक थीटा। अगर साइन माइनस है तो कोसेक माइनस होता है, लेकिन कोसेक का रूप परिवर्तन होता है सेक थीटा। क्लियर है आपको इतना? आगे आते हैं 360 माइनस थीटा की बात करेंगे। जब 360 में से कुछ घटा रहे हैं, मतलब 360 कहाँ पूरा होगा, यहां से चलते 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 यहां पे, और अभी से कुछ कम है, इसका मतलब अभी भी चतुर्थ में ही घूम रहे हैं हम, चतुर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखेंगे साइन 360 माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा चतुर्थ में रूप परिवर्तन होना नहीं, क्योंकि 360 के साथ कोई रूप परिवर्तन नहीं होगा, केवल 270 और 90 के साथ रूप परिवर्तन होना। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस। तो ये माइनस होता है तो माइनस साइन थीटा, ये प्लस होता है तो कॉस थीटा, ये माइनस होता है तो टेन थीटा माइनस, और ये आपका भी माइनस होगा तो कॉट थीटा। चूंकि कॉस प्लस है इसलिए सेक प्लस होगा तो सेक थीटा, साइन माइनस है इसलिए कोसेक माइनस होगा तो माइनस कोसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए माइनस थीटा की बात करते हैं। ये कब कंडीशन आई थी? जब हम क्लॉक वाइज चलने की कोशिश करेंगे। जब हम क्लॉक वाइज चलने की कोशिश करेंगे तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। उसका भी प्रयोग हम करेंगे, कैसे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में आपको। यहाँ पे देखिए साइन माइनस थीटा की बात करते हैं। माइनस थीटा जैसे आया तो चतुर्थ में चले गए, और चतुर्थ में जब ही हम गए तो पता चला कि कॉस प्लस है, रूप परिवर्तन की बात यहाँ पे नहीं है। तो साइन माइनस होगा तो माइनस साइन थीटा, साइन माइनस होगा तो साइन माइनस साइन थीटा, कॉस प्लस है तो कॉस थीटा, टेन माइनस होगा तो माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस होगा तो माइनस कॉट थीटा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि टेन माइनस है। आपका सेक क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि कॉस प्लस है तो सेक थीटा। इसके बाद कोसेक भी माइनस होगा क्योंकि साइन माइनस है, तो माइनस कोसेक थीटा। ओके, अब आते हैं लास्ट पे आ गए, अपना लास्ट पे आ गए हम। अब तक मेरे 48 पूरे हो गए, 48 हमने फार्मूले लिख लिए अब तक, और लास्ट के 6 लिखने जा रहे हैं। तो 360 प्लस, और 360 में हमने क्या किया? कुछ जोड़ा तो कहाँ पे चले गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे चले गए। और फर्स्ट तो बड़ा आसान है ना, फर्स्ट में आल प्लस होते हैं, किसी के माइनस के बारे में नहीं सोचना। और 360 के साथ तो रूप परिवर्तन भी नहीं होता, तो रूप परिवर्तन भी नहीं सोचना, सीधे सीधे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका? कोसेक थीटा। तो कोई प्रॉब्लम आई? नहीं प्रॉब्लम आई भाई, बड़े आराम से आपने सीख लिया। इसको वीडियो को चलाइए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, और इतनी बार देखिए कि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। जब बैठ जाए तब ही इसको देखना बंद करिएगा, और ये आज का दिमाग में बैठाई गई चीज़ आपको पूरी जिंदगी काम आएगी, क्योंकि इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री लगाना मुश्किल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इस पे काम करेंगे, क्वेश्चन के लेवल पे। किस लेवल पे काम करेंगे? क्वेश्चन के लेवल पे, और बताएंगे कैसे इनका प्रयोग करके हम चुटकियों में क्वेश्चन, यूं क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।